Now our next question of trigonometry is, if sine alpha is equal to 3 divided by 5, tan beta is equal to 1 divided by 2, and alpha is greater than pi by 2, alpha is less than pi, and beta is greater than pi. Okay, ये ध्यान रखना आपको. Then prove that 8 tan alpha minus root 5 sec beta is equal to minus 7 by 2. ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है. अब जरा नोट कीजिए, यहां पर अल्फा पाई बाय 2 से ग्रेटर है और पाई से लेस है. इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ध्यान दीजिएगा, अल्फा कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. नाउ बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पाई से ग्रेटर है. इसका मतलब ये हुआ कि बीटा आपका इस थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग तो हमने बताया कि बीटा आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है क्योंकि वो 180 से ग्रेटर है. ठीक है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में? ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर टैन बीटा से, और टैन बीटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है. टैन बीटा अगर पॉजिटिव है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये टैन बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो दैट मीन्स बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ओके, आर यू गेटिंग इट? बीटा हमारा किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. अल्फा कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अब जब हमें ये मिल गया कि अल्फा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा. बाकी चार निगेटिव होते हैं. बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा. बाकी 4 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होंगे. इज इट क्लियर? अब इसी बात को ध्यान रख के हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. हमें यहाँ पे चाहिए टैन अल्फा, ठीक है, और हमें यहाँ पे चाहिए सेक बीटा. तो दोनों के लिए या तो हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का यूज करके इनको कैलकुलेट करें या फिर हम ट्रायंगल की मदद लें. तो आई थिंक ट्रायंगल विल बी क्वाइट इजियर. तो यहाँ पर हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया और हम यहाँ पर अल्फा को मेंशन कर देते हैं. ठीक है, अल्फा को जब यहाँ मेंशन किया, लेट इट बी ए बी सी. अब हमें क्या दिया हुआ है? साइन अल्फा. साइन अल्फा इज 3 divided by 5. So that is sin alpha is perpendicular divided by hypotenuse. So therefore 3 and 5 will be here. तो by Pythagoras theorem आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि अब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. तो दिस विल बी 4. ओके, हमें अल्फा की मदद से हमें क्या चाहिए था? टैन अल्फा. नाउ टैन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो दैट इज 3 divided by 4. अब ये आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अल्फा हमारा कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. वी आर गोइंग टू पुट माइनस साइन ओवर हियर. आर यू गेटिंग इट? लाइक दिस वी आर गोइंग टू गेट द क्वाड्रेंट वैल्यू. ओके, नेक्स्ट. अब हम बीटा के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का फ्रेम कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया. लेट इट बी पी क्यू आर. ठीक है, लेट इट बी एंगल बीटा. ठीक. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग? tan बीटा इज इक्वल टू 1/2. tan बीटा इज इक्वल टू 1 divided by 2. अब ध्यान दीजिए, tan बीटा पॉजिटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan बीटा और कॉट बीटा पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग 4 नेगेटिव होंगे. तो पहले आप tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो दैट इज 1 divided by 2. पाइथागोरस थ्योरम से आप अप्लाई करेंगे, यू विल गेट √5. ठीक है, यहाँ पे हमें √5 मिल गया. अब आप नोट कीजिए, हमें सेक बीटा चाहिए. तो सेक बीटा मीन्स sec beta. Now sec beta is reciprocal of cos beta. Now cos beta is base divided by hypotenuse. So sec beta will be hypotenuse divided by base. So that is √5 divided by 2. अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec beta क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ओके, तो दैट इज दिस इज माइनस साइन. ओके, नाउ अब हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. लेट अस सॉल्व इट ओवर हियर. तो लेट अस सॉल्व LHS. ओके, LHS is equal to 8 tan alpha minus √5 sec beta is equal to 8 times. अब tan alpha is minus 3/4. So that is minus 3/4 minus √5. Sec beta is minus √5 divided by 2. So that is 4 times 1, 4 times 2, 2 3s are 6. So that is minus 6. Minus into minus plus. √5 into √5 is 5 divided by 2. Okay, now what we can get?
we are getting minus 12 plus 5 divided by 2, that is minus 7 divided by 2, and this is RHS. okay, and this we have proved it. okay, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होगा कि आप ट्रायंगल की तरह पहले आप उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लीजिए, फिर आप देखिए कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा है, वो इस इनइक्वालिटी से गिवन है आपको, इस इनइक्वालिटी से आप क्वाड्रेंट को मेंशन कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू आ रही है वो असाइन कर दीजिए, एंड देन यू सॉल्व इट. ओके, ओनली देन यू विल गेट द आंसर. अगर आप बिना साइन को कंसिडर करके करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा. ओके, यू विल नॉट गेट द आंसर विच वॉज गिवन ओवर हियर. ओके, आई होप यू गॉट इट. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए.